हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से, एनएमसी की गाइडलाइंस आई हैं। जो हमारी मेडिकल काउंसिल है, नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस आई हैं डॉक्टर्स के बारे में, बहुत सारी पेशेंट्स के बारे में। और जो सबसे बड़ा मुद्दा उछल के सामने आया है, जिसकी वजह से पूरा हाहाकार है मेडिकल कम्युनिटी में, जगह जगह डॉक्टर डिस्कशन में लगे हुए हैं। और क्या बोलूं, और गाइडलाइंस ये हैं कि अगर डॉक्टर्स को अब सिर्फ जेनरिक मेडिसिन लिखनी होंगी, जेनरिक मेडिसिन नहीं लिखी तो सजा होगी, उसका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। ये खबरें आई हैं पेपर में, ठीक है। हालांकि मैंने जो शपथ पत्र देखा है उसका, जो हिंदी में इतना बड़ा सर्कुलर, उसमें मुझे सजा वजह तो मुझे नजर नहीं आई। लेकिन अगर हो सकता है कोई उसमें हो जो मुझे पढ़ने, क्योंकि हिंदी शुद्ध हिंदी में था तो बड़ा मेरे लिए बहुत ही शुद्ध हिंदी थी, तो जितना मुझे समझ में आया, और बहुत लंबा था, पता नहीं कम से कम 10-15 पन्नों का था वो। तो मैं लेकिन आज इसी बात पे डिस्कशन करूंगा कि हालांकि इस पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूं कि आखिर जेनरिक मेडिसिन होती क्या है, जेनरिक ब्रांडेड क्या होती हैं, ब्रांडेड क्या होती हैं, सब पे डिस्कशन मैं कर चुका हूं। डॉक्टर्स पे ये इल्जाम लगते रहते हैं कि डॉक्टर्स जानबूझ के कंपनियों के दबाव में, फार्मा कंपनियों के दबाव में आके महंगी महंगी दवाइयां लिखते हैं, ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं। और जी सरकार, अब देखो, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि इसमें तो मैं बिल्कुल एग्री हूं कि दवाइयां सस्ती होनी चाहिए, इलाज सस्ता होना चाहिए, इसके लिए कोई भी मना नहीं कर रहा। इलाज सस्ता होना चाहिए, दवाइयां सस्ती होनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ईमानदारी से कोशिश करती है, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के और खाने के और। हालांकि सरकार ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी जो होती है उसके जो स्टेंट की कीमत बहुत कम कर दी। लेकिन आज भी एंजियोप्लास्टी की कीमत वही की वही है, कोई कमी नहीं आई है। तो उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि आखिर जब हमने इतने रेट कम कर दिए, हमने 1/4 रेट कर दिए स्टंट के, आज स्टंट की कीमत अगर 10-15-20 हज़ार रुपए तक आ रही है, तो फिर एक एंजियोप्लास्टी की कीमत 1.5-2 लाख रुपए अभी भी क्यों है? तो हॉस्पिटलों ने अपने रेट बढ़ा दिए, प्रोसीजर रेट बढ़ा दिए। बात सारी वही है कि सरकार कुछ अगर करती है तो उसका रास्ता कुछ और निकल जाता है। प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये तो रही सरकार की सही मंशा, लेकिन अगर और वो कर सकती है तो वो इस एंजियोप्लास्टी पे जो रेट है उस पे कैसे ये कानून बनाए या कैसे वो लगाम लगाए इतने महंगे, तो ये तो वो हॉस्पिटल यो जाने और उनकी सरकार जाने। लेकिन आज बात हो रही है जेनरिक दवाइयों की। जेनरिक दवाइयां, हालांकि आपको पता होनी चाहिए जेनरिक दवाइयां कौन सी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन यही होता है कि जेनरिक दवाई है क्या। जेनरिक दवाई मैं पहले भी बता चुका हूं कि जेनरिक दवाइयां वो दवाइयां हैं जिसपे कोई नाम नहीं लिखा होता, कोई ब्रांड नहीं होता, सिर्फ सॉल्ट का नाम होता है, जैसे पैरासिटामोल, जैसे मेटफॉर्मिन। और ज्यादातर ये दवाइयां सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डिस्पेंसरियों में मिलती हैं, पहली चीज, ठीक है। जेनरिक ब्रांडेड, ज्यादातर दवाइयां जेनरिक ब्रांडेड मार्केट में हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं अपने अपने ब्रांड के नाम से, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा लोचा है, कुछ कंपनियां जेनरिक बनाती हैं, बड़े बड़े उसमें तो बड़े टंटे हैं। लेकिन ज्यादातर दवाइयां जेनरिक ब्रांडेड होती हैं, और जेनरिक ब्रांडेड के रेट्स में बहुत फर्क होता है। एक कंपनी उसी दवा को 5 रुपए की बना रही है, दूसरी उसी दवा को 10 रुपए की बना रही है, 15 रुपए की बना रही है। लेकिन हालांकि सरकार धीरे धीरे दवाइयों पे, उनकी कीमतों पे लिमिट लिमिट कैपिंग करती जा रही है कि इससे ज्यादा आप दाम नहीं रख सकते। ये भी अच्छी बात है, हर साल ये रेंज बढ़ा दी जाती है, तो ये अच्छी बात है कि अब एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर दाम नहीं रख सकती फार्मास्यूटिकल कंपनियां। और ब्रांडेड वो होती हैं जो रिसर्च मॉलिक्यूल होता है ना, जो सबसे पहले मार्केट में होता है, जिसकी एक वो होती है 3-4 साल तक उसकी पेटेंट कानून होता है कि कोई और कंपनी बना नहीं सकती, क्योंकि वो रिसर्च होती है तो महंगी होती है, ठीक है। वो होती है ब्रांडेड। तो ज्यादातर दवाइयां जेनरिक ब्रांडेड होती हैं, जो प्राइवेट में हम लोग यूज करते हैं, और एक होती जेनरिक जो सरकारी हॉस्पिटलों में यूज की जाती है। अब सरकार का कहना है कि सभी डॉक्टर्स को जेनरिक दवाइयां लिखनी होंगी। अब यहां पे थोड़ा सा लोचा है कि होंगी या लिखनी चाहिए, बहुत बड़ा फर्क है। और मुझे लगता है कि ये कानून, हालांकि पहले भी था ये कानून, और अभी भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन या मिस इन्फॉर्मेशन है। ये कानून सरकारी हॉस्पिटल के या सरकारी डिस्पेंसरियों के डॉक्टर्स के लिए बना हुआ है।
ये कानून उनके लिए पहले भी था कि आप कोई भी बाहर की दवाई नहीं लिखोगे, आप सिर्फ जो हॉस्पिटल में दवाइयां हैं, या अगर आपको लिखना भी है तो आप किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखोगे, आप सिर्फ दवाइयों के सॉल्ट लिखोगे। ठीक है, ये कानून पहले से है। कितना फॉलो होता है वैसे मैंने देखा है सरकारी हॉस्पिटलों में कानून काफी हद तक फॉलो होता है। लेकिन अब यहां पे सवाल बहुत सारे हैं कि सरकार की असली मंशा क्या है। क्या ये 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए कानून, ये जो गाइडलाइंस आई हैं उसके लिए हैं कि लोगों को एक मैसेज देना है कि सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ एक मैसेज है या सच में सरकार बहुत सीरियस है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जनरल डॉक्टर्स सभी के लिए है, सारे आरएमपीज के लिए कानून पास किया है, गाइडलाइंस बनाई है कि जी नहीं जी आपको जेनरिक ही लिखनी है, तो फिर ब्रांडेड जो दवाइयां बना रही हैं कंपनियां, तो उस पे लगाम कौन लगाएगा? वो किसके लिए बन रही हैं? अगर हमने सिर्फ ब्रांड लिखना ही नहीं है, हमने सिर्फ दवा का नाम लिखना है, तो उन दवाइयों को फिर आप बनवा क्यों रहे हो? फार्मास्यूटिकल कंपनी को बंद क्यों नहीं कराते? उनके लाइसेंस क्यों नहीं आप कैंसिल कराते? वो किसके लिए बनेंगी फिर? इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए कि आप डॉक्टरों को ये आदेश देके और उधर से आप उनको अलाउ कर रहे हो। ये वैसी होगी कि जैसे हम शराब को हम पूरे देश में नशाबंदी कर दें और शराब कंपनियों को बोलें आप बनाओ बनाओ बनाओ, तो वो किसके लिए बनाएंगे? जब आप पूरे देश में शराब बंदी हो गई तो शराब किसके लिए बनेगी? तो यही बात है कि अगर आप ब्रांडेड दवाइयां हमें मना कर रहे हैं, हमारे लिए आदेश पारित कर रहे हैं कि आपको सजा होगी, आपको 15 दिन का निलंबन भी हो सकता है, तो दवाइयां बनाएंगे तो ब्रांडेड दवाइयां जो जेनरिक ब्रांडेड हैं तो किसके लिए बनेंगी वो? वो किसके लिए बनेंगी? एक तो ये चीज होगी। दूसरा ये बात सबको पता है कि जेनरिक मेडिसिन जो होती हैं उनकी क्वालिटी के बारे में हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं और सारे डॉक्टर्स का एक ही मत है। ठीक है, मैं आज आपको एक सच बात बताता हूं। आप लोग बोलते हो कि डॉक्टर को तो कमीशन खानी होती है कंपनी से, फलाना ढिमका, आप जो मर्जी बोलते हो। हमारी अपनी फैमिली में, डॉक्टर्स की फैमिली में, मुझे अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं भी जेनरिक ब्रांडेड दवाइयां ही खाता हूं। ठीक है, मैं जेनरिक दवाई अगर मुझे कोई फ्री में दे भी जाएगा ना तो मैं नहीं खाऊंगा। जेनरिक का मतलब विदाउट एनी ब्रांड, जो सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयां मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मैं जेनरिक ब्रांडेड ही खाऊंगा खरीद के, और अपनी फैमिली को भी हम जेनरिक ब्रांडेड ही देते हैं। ठीक है, तो ये कड़वा सच बता रहा हूं। तो आप लोग जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें ना पेशेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ये अधिकार पेशेंट को देना चाहिए कि वो जेनरिक खाना चाहता है, जेनरिक ब्रांडेड खाना चाहता है या ब्रांडेड खाना चाहता है। ये अधिकार पेशेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए और वो अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करेगा, क्योंकि सरकारी चावल हर कोई नहीं खाना चाहता। सरकारी राशन का चावल की क्वालिटी और कोहिनूर बासमती की आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप मुझे कहेंगे नहीं जी आपको तो सरकारी चावल ही खाना पड़ेगा, आप बासमती नहीं खा सकते। तो भाई क्यों? मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो मेरी मर्जी। हाँ, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं नेचुरली राशन का, सरकारी राशन का लूंगा। तो इस तरह की मुझे लगता है कि ये दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार सच में सीरियस है एक आम आदमी को सस्ती दवाइयां, पहले तो उसको क्वालिटी सिर्फ 0.1% जेनरिक मेडिसिन की जांच होती है, क्वालिटी चेक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार अपनी तरफ से काम अच्छा कर रही है, लेकिन बीच में जो करप्शन है, जो चेक ही नहीं होता, इनकी क्वालिटी चेक होती नहीं है ढंग से, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पैसे करप्शन आपको भी पता है कि करप्शन के सारे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक तो ये हो गया क्वालिटी वाला इशू। ठीक है, दूसरा अब आप लोग कहेंगे कि जेनरिक ब्रांडेड की क्वालिटी पे भी क्या भरोसा, कैसे भरोसा? तो मैं आज आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक रॉ मटेरियल, सेम रॉ मटेरियल 100 रुपए किलो भी आता है, 1000 रुपए किलो भी आता है। तो आप समझ लीजिएगा कि क्वालिटी आपको जो, अगर एक गोली 1 रुपए में मिल रही है तो वो कोई चैरिटी के लिए नहीं बैठी, वो कंपनी प्राइवेट मेडिक जो बना रही है जेनरिक ब्रांडेड वाली, जो आपको 1 रुपए में दे रही है, वो कोई चैरिटी के लिए वहां नहीं बैठी है। वो क्यों आपको 1 रुपए में दवाई दे रही है? दूसरी कंपनी अगर 5 रुपए में दे रही है और 10 रुपए में दे रही है, आप 5 रुपए वाली खरीद लो, बीच वाली खरीद लो। हाँ, अगर आपको नहीं जेब में पैसे, नेचुरली आप 1 रुपए वाली दवाई खरीदोगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सारी दवाइयों की गुणवत्ता, ये तो सरकार बोलती है ना कि गुणवत्ता सबकी बराबर है, फलाना बराबर है, वो तो बोलेगी, उसको तो ये बोलना पड़ेगा, वो क्यों ना बोले? अगर वो इस बात पे आ जाएगी, एग्री हो जाएगी कि जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कैसे कोई मान ले? लेकिन
चलिए इस बात पे भी मैं बहस नहीं करूंगा लेकिन मैं अगर मुझे खानी है तो मैं जेनेरिक ब्रांडेड सस्ती वाली खाऊंगा। मैं ऑप्शन देखूंगा, वहां पे टाइप करके देखूंगा कि इस ब्रांड की सबसे सस्ती दवाइयों में से कौन सी हैं। और आप कहोगे कि आप खुद तो सस्ती और जेनेरिक ब्रांडेड खा रहे हो तो आपको क्वालिटी कैसे पता चलेगी? सर मैं 10 रुपए और 1 रुपए की बीच की गोली खाऊंगा, 5 रुपए, और जिसका मुझे पता होगा कि भाई ये ब्रांडेड फार्मा कंपनियां हैं, ठीक है, ये सिप्ला की है, सन फार्मा की है, ल्यूपिन की है, मैक्लियोड की है, तो मुझे उनकी एक इमेज पता है, ठीक है। वो बात अलग है कि हाँ, कुछ घटिया कंपनी बहुत हाई एमआरपी की दवाइयां बनाती है, फिर डॉक्टर्स को लालच देके अपनी दवाइयां लिखाती हैं। ये जो चीजें ये तो गलत है, इसमें तो मैं भी बोलूंगा और कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ऑनलाइन दवाइयां में कंपटीशन होकर भी सस्ती मिल रही हैं, फिर केमिस्ट हो रहे हैं बैठे हुए। तो अगर आप ये कहते हैं कि जेनेरिक दवाइयां आप सिर्फ नाम लिखें सॉल्ट का, आप कुछ भी ना लिखें, तो वो दवाइयां जो हैं वो फिर सारा अधिकार केमिस्ट के पास होगा कि वो आपको क्या देता है। तो केमिस्ट पे लगाम लगानी पड़ेगी। किस किस पे आप लगाम लगाओगे? आप डॉक्टर्स पे लगाम लगाओगे, केमिस्ट पे लगाम लगाओगे? इससे अच्छा है कि ये दवाइयां बनवानी बंद कर दो, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बंद कर दो, वो ब्रांडेड दवाइयां ही बंद करो, सबको बोल दो जैसे बाहर के कंट्रीज में होता है कि जेनरिक मेडिसिन ही मिलेंगी बस। तो उस लेवल पे जाने के लिए क्या सरकार तैयार है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं? क्या ये जो जो गाइडलाइंस आई हैं, क्या डॉक्टर को सजा होगी? क्या उनका निलंबन कर दिया जाएगा? मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। मेडिकल एसोसिएशन के अभी मीटिंग्स होंगी उनके, तो ये इतना आसान नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों का और पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में क्या रिलेशन है, इन बड़े बड़े, तो आपको क्या लगता है ये सब इतना आसान है क्या? कुछ भी आसान नहीं है। तो सरकार अगर बहुत ईमानदार है तो उसको सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही अलाउ करनी चाहिए देश में, बाकी कंपनियों को बंद कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और नहीं तो फिर ये इस तरह के गाइडलाइंस बनाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में ये पहले से गाइडलाइंस हैं और उनका पालन करना चाहिए। प्राइवेट में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल करप्शन का है, चाहे वो जेनरिक ब्रांडेड हो, चाहे छोटी कंपनियों की दवाइयां हो, बड़ी कंपनियों की दवाइयां हो, कि क्वालिटी सबसे बड़ा इशू है और क्वालिटी चेक होता नहीं है प्रॉपर। वहां पे बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। बाहर के कंट्रीज में जो जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है उनकी क्वालिटी अलग होती है। इंडिया में जो जेनरिक मेडिसिन हमारे पास हमें सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी और होती है। सच बता रहा हूं, जो ये मैंने सर्च करी है नेट पे, जहां पे मैं ये सब देख के आपको बता रहा हूं। चलिए एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकार पेशेंट को दे देना चाहिए कि आप कोई, और डॉक्टर को भी ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए जी यही कंपनी की दवाई खाओ, दूसरे की नहीं ले सकते, फलाना है ढिमका, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कंपनियों के दबाव में, फार्मास्यूटिकल कंपनी के दबाव में आके कोई दवाइयों को उनको वो करना, ये गलत है। इसीलिए मैंने कभी इन कंपनियों से वास्ता रखा नहीं है। मुझे अपना ही हम लोग अपनी एक छोटी सी फार्मेसी है जहाँ पे हम पिछले 15-20 साल से डिस्काउंट देते आ रहे हैं उनको। जब कोई डिस्काउंट नहीं देता तब भी हमारा 15-20% डिस्काउंट हमें देना होता था। तो ये सब अपने हाथ में है कि आप किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करती हैं। आप सीधे काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं और गलत काम करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में सिंसियर हैं लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, तो वो स्टेप उठाएं जो प्रैक्टिकल हो और जो आगे आने वाले समय में लंबे समय तक प्रभावी हो। खाली एक गाइडलाइंस, एक नियम दिखाने के लिए निकालने हैं तो एक बात अलग है। थैंक यू, शुक्रिया। और सरकार अच्छे कदम कर रही है, बस बात वही है कि क्वालिटी चेक नहीं हो पा रही ठीक से। क्वालिटी चेक अगर हो जाए और जेनरिक मेडिसिन पूरे देश में आए और प्राइवेट कंपनियां बंद हो जाएं तो इससे बढ़ के फिर सुख कोई नहीं होगा। लेकिन इसको होने में कितना वक्त लगेगा ये पता नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के वो है इतना बड़ा साम्राज्य, क्या सरकार उसको खत्म कर देगी या फिर कोई चेंज आएगा आने वाले समय में, पता नहीं। लेकिन लगे रहिए, पता नहीं, शायद कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। तो इस इंडस्ट्री में भी अच्छे दिन आएंगे। और ज़्यादातर लोगों का मेडिकल के ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है, तो और सरकार इसके बारे में मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।